हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग। तो भाई CUET PG 2025 का रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे DU को टारगेट कर रहे हैं उनके दिमाग में बहुत डाउट है कि भैया CSS पोर्टल कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आईडी कैसे बनानी है, जब आईडी बना रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या डिटेल्स मांगी जाएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो हमें अभी अवेलेबल होने चाहिए ताकि हम CSS पोर्टल पर रजिस्टर कर सकें। इन सारी बातों का डिस्कशन हम आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। अभी तक जो तुमने जर्नी करी एग्जाम को लेके, एग्जाम दिया, स्कोर आ गया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अड्डा 247 की टीम तुम्हारे साथ हाथ कंधे पे कंधा मिला के चल रही थी। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं, दैट इज काउंसलिंग। हल्की सी भी मिस्टेक होती है तो बच्चे को वो कॉलेज नहीं मिल पाता है, या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट की दिक्कत होती है बच्चे को कॉलेज नहीं मिल पाता। तो अड्डा 247 की टीम तुम्हें इस चीज़ों में असिस्ट करने के लिए पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस में हम लोगों ने क्या कर रखा है कि एक गूगल फॉर्म का लिंक बना रखा है जिसके ऊपर तुम अपने स्कोर कार्ड और अपनी डिटेल्स सही सही एंटर करो। हमारी टीम तुमसे रीच आउट करेगी और रीच आउट करने के बाद हम इस पूरे प्रोसेस को तुम्हारे लिए बहुत स्मूथ बना देंगे। कोई भी तुम्हारा डाउट नहीं रहेगा, कोई भी राउंड्स नहीं मिस होंगे तुमसे, स्पॉट राउंड हो या फिर कोई कैसा भी राउंड हो, मिड एंट्री अगर आती है, वो सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स तुम्हें मिलती रहेंगी। तो चलो यार, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर देखते हैं CSS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जैसे ही तुम CSS पोर्टल पे जाओगे, ठीक है, तो तुम्हारा ये इंटरफेस ऐसा कुछ आ जाएगा और तुम्हें करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। जब तुम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो भाई यहां कुछ दिखेगा। पहले तो देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली PG एडमिशन CSS PG, यहां पे 2024 टू 2025 दिख रहा है बिकॉज ये पिछले साल का स्क्रीनशॉट है। हमें 2025 टू 2026 दिख रहा होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले ये डिटेल आएंगी कि हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू CUET PG प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है हमें। यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स डालनी है, जैसे कि सबसे पहले हमें स्कोर कार्ड के ऊपर दिया गया एप्लीकेशन नंबर डालना है। एप्लीकेंट नंबर डालोगे यहाँ पे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालोगे और कैप्चर डालोगे तो तुम रजिस्टर कर पाओगे। रजिस्टर करते ही तुम्हारे पास एक मेल के ऊपर OTP आएगी। नेक्स्ट पेज जो इसका आएगा, जैसे तुम रजिस्टर पे क्लिक करोगे ये पेज आएगा तुम्हारे सामने, जहाँ पे तुम्हें OTP जो भी आएगी वहाँ पे ये OTP डालनी है। उसके बाद एक पासवर्ड सेट करना है तुम्हें। ऐसा पासवर्ड सेट करना है यार जो तुम्हें याद रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम फॉरगेट पासवर्ड करके वापस से नया पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, बट कई बार DU की वेबसाइट CSS पोर्टल के ऊपर इतना ट्रैफिक रहता है कि मेल नहीं आते, और मेल नहीं आते फिर बच्चा फंस जाता है। इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ऐसा पासवर्ड डालना है जो ईजी टू रिमेंबर हो, याद रहे हमें। कैप्चर डालेंगे, सबमिट OTP करेंगे, हमारी आईडी क्रिएट हो चुकी होगी। देखो फिर उसके बाद ये वाला जो पेज है हमारे पास, ठीक है, ये पेज वापस से आएगा। इस पेज पे अब सेकंड स्टेप है कि लॉगिन करना है, क्योंकि हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लॉगिन जैसे ही करोगे, लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तुम्हारे सामने। लॉगिन पे क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना, जो अभी पासवर्ड सेट किया वो डालना, कैप्चर डालना, और उसके बाद तुम लॉगिन कर पाओगे। और लॉगिन करते ही तुमसे वो कुछ डिटेल्स मांगेगा। यहाँ पे 4-5 डिटेल्स मांगेगा वो तुमसे। सबसे पहले वो प्रोफाइल क्रिएशन कहेगा, फिर सिलेक्ट प्रोग्राम, फिर इनरोलमेंट डिटेल, CUET स्कोर कार्ड और पेमेंट करने के लिए कहेगा। पेमेंट यूजली 250 रुपीज़ होती है हमारी, ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी, और SC ST हो अगर तो हमारे पास 100 रुपीज़ का पेमेंट का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यार, जो प्रोफाइल है सबसे पहले तुम्हें ये क्रिएट करनी है। तो प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो प्रोफाइल पे क्लिक करते ही तुम्हारे पास ये कुछ डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे ये डिटेल्स डालनी है, जैसे कि एप्लीकेंट का नाम, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम, कास्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी तुमसे, ठीक है। जेंडर पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। ये सारी बेसिक डिटेल्स होंगी जो कि तुम्हें ईजिली मिल जाएंगी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। यूजली हमारे पास होती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगर तुम स्पोर्ट्स कोटा के हो, अगर तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कोटा है तो तुम स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो सेकंड वाली स्लाइड पे क्लिक करके। थर्ड स्लाइड पे क्लिक करोगे अदर डिटेल्स में, तो अदर डिटेल्स में यार यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। दैट इज, अगर तुमने ड्रॉप ले रखा है तो यू हैव टू मेंशन ईयर कि हाँ यहाँ मैंने ड्रॉप ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ईयर नहीं पूछेगा कितना लंबा ड्रॉप था, बस अगर तुमने ले रखा है यस और नो में आंसर करना होता है तुम्हें, तो यहाँ पे तुम यस और नो में आंसर करोगे। उसके बाद तुम्हारे पास अगर इंडियन पासपोर्ट है तो तुम इंडियन पासपोर्ट यस और नो में आंसर करोगे, एंड देन यू आर डन विद द अदर डिटेल्स ऑल्सो। फिर तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। वो क्या डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ देखो यार, वो ये डॉक्यूमेंट्स है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स तुम्हें अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले फोटो मैंने लिख दिया वहाँ पे, फिर सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे तुम्हें स्कोर कार्ड और फिर एक बर्थ सर्टिफिकेट। अब तुम ये सोच रहे हो कि बर्थ सर्टिफिकेट तो है नहीं भैया। देखो यार, यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th क्लास का मार्कशीट डाल सकते हो, क्योंकि 10th क्लास का मार्कशीट वर्क्स एज अ बर्थ सर्टिफिकेट कहीं पे भी पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद जब पर्सनल डिटेल्स प्रोफाइल पूरी तुम्हारी सेट हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया, प्रोफाइल डिटेल्स डाल दी हमने। अब हमारे पास ऑप्शन आएगा सिलेक्ट प्रोग्राम्स का, यहाँ पे भी टिक करके आ जाएगा और फिर आएगा प्रोग्राम सिलेक्ट करने का।
यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार। क्यों? क्योंकि हम LLB वाले हैं। अब सिलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्शन, फिर एकेडमिक डिटेल्स, अपलोड, प्रीव्यू और पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो प्रोग्राम डिटेल्स है ना, वहाँ पे हमें प्रोग्राम में LLB चूज करना है। क्या चूज करना है? LLB चूज करना है, अगर हम PG LLB के लिए स्टूडेंट है तो, ठीक है, या फिर जो भी तुम्हारा कोर्स है तुम वो चूज कर सकते हो। उसके बाद देखो, उसके बाद उसी के जस्ट नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो स्क्रॉल डाउन करते ही तुम्हारे पास कॉलेज सिलेक्ट करने का आ जाएगा, कॉलेज का प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास CLC होगा, LC1, LC2 तीनों होंगे, ठीक है। अब यूजली बच्चा क्या करता है, CLC टॉप पे रखता है, फिर LC2, फिर LC1। रीजन, CLC सबसे पुराना है, LC2 मॉर्निंग शिफ्ट वाला है और LC1 इवनिंग शिफ्ट वाला है, तो ऐसे करके बच्चा रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें प्रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम सिलेक्ट करोगे और फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें तुम क्या नंबर पे प्रेफरेंस देना चाहते हो वो ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारे पास और तुम सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यार कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेगा ये तुमसे। वो क्या डॉक्यूमेंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डॉक्यूमेंट्स मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, फोटो है, फिर तुम्हें सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, फिर CUET PG का जो तुम्हारा स्कोर कार्ड है वो अपलोड करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है हमारा, यानी कि 10th क्लास का मार्कशीट, वो अपलोड करना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट है यार, दिस इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब तुम्हारे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा अगर तुम 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे इसके लिए CSCS पोर्टल पे क्या होता है कि जब CSCS पोर्टल का नोटिफिकेशन आता है, CSCS पोर्टल खुल गया करके, तो उस नोटिफिकेशन के अंदर तुम लास्ट में जाओगे तो एक अंडरटेकिंग होता है, अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो उसको तुम्हें अलग से फिल करके और जो भी अथॉरिटी है तुम्हारी उस अथॉरिटी से सिग्नेचर करा के और फिर सबमिट करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पार्ट को मत भूलना यार, इस पार्ट के लिए एकदम विजिलेंट रहना, एकदम तैयार रहना। उसके बाद एक अलग से डॉक्यूमेंट है, ठीक है, दैट इज अंडरटेकिंग ऑफ फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये भी तुम्हें जस्ट माइग्रेशन सर्टिफिकेट के नीचे मिल जाएगी, नोटिफिकेशन के अंदर ही, ठीक है। तो इसको भी वहां से डाउनलोड करना, फिल करना फॉर्म को और साइन करा के अथॉरिटी से सबमिट कर देना। ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद तुम्हारे पास, तुमने प्रोफाइल कर लिया, सिलेक्ट प्रोग्राम कर लिया, एनरोलमेंट डिटेल डाल दिया, CUET का स्कोर कार्ड डाल दिया, अब तुम्हारे पास पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। पेमेंट करने का ऑप्शन में तुम्हें 250 रुपीज़ है अगर तुम जनरल हो तो, और अगर SC ST हो तो तुम्हारे लिए 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो पेमेंट करते ही तुम्हारा सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और CSCS पोर्टल में आप लोग ने रजिस्ट्रेशन भी कर ली, ID भी बना ली और सारी डिटेल्स भी डाल दी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करूं अगर मैं, तो ये 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि अभी चाहिए, अभी चाहिए, मतलब CSCS पोर्टल के ओपन होने से पहले तुम्हारे पास ये 5 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसमें क्या क्या है, फोटो, सिग्नेचर, स्कोर कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। हो सकता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट में आपको दिक्कत हो रही हो, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि CSCS का जैसी नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो लास्ट वाली शीट होती है, ठीक है, नोटिफिकेशन के एकदम एंड में जाना, वहाँ पे अंडरटेकिंग आएगा, वो डाउनलोड करके दे देना। और ये लोग सबमिशन के लिए डेट देते हैं, जैसे लास्ट ईयर क्या था, 31 अक्टूबर तक डेट थी, 31 अक्टूबर तक आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा कर सकते थे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार वापस से याद दिला दूं यार कि हमने एक गूगल फॉर्म बना रखा है जिसके अंदर तुम्हें इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, हम उसके अंदर असिस्ट करेंगे, बट असिस्ट जब करेंगे जब हमारी टीम कनेक्ट कर पाएगी तुमसे। तो उस फॉर्म को पक्का भर देना, वहाँ पे अपना स्कोर कार्ड, जितने भी डिटेल्स है सब कुछ सही सही डाल देना ताकि हमारी टीम तुमसे कॉल कर सके। और अगर तुम्हारा रिजल्ट थोड़ा सा खराब आया है इस साल, या उतने अच्छे से तुम नहीं दे पाए पेपर, तैयारी नहीं हो पाई उतने अच्छे, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, कोई बात नहीं यार, एक बार वापस से लड़ेंगे, एक बार खड़े होंगे, वापस से एक बार लड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं युद्ध का शौकीन हूँ और समझौते मुझे ताने मारते, ठीक है। तो वापस से लड़ेंगे, साथ में तैयारी करेंगे, ठीक है। अड्डा 247 की टीम यूट्यूब पे तो पढ़ा ही रही है, बाकी हमारे पेड बैचेस भी चल रहे हैं। अगर बहुत स्ट्रेटजिकली, क्योंकि इस साल जो गलती हुई वो नहीं करनी वापस, तो स्ट्रेटजिकली तैयारी करनी पड़ेगी, एकदम प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एकदम प्रॉपर मेंटरशिप के साथ। तो तुम्हें अगर अड्डा 247 की पूरी टीम के साथ अच्छे से गाइडेंस के साथ पढ़ना है तो एक नीचे नंबर होगा काउंसलिंग का, उस नंबर पे कॉल करो, सारी डिटेल्स लो, ठीक है। जो भी हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं जो कि अभी स्टार्ट भी होने वाले हैं 12 तारीख से, उन सारी डिटेल्स को लो, ठीक है, और इनरोल करो यार अपने आप को, और आ जाओ, साथ में तैयारी करेंगे और वापस से फोड़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में यार, टिल देन कीप हसलिंग, कीप ग्राइंडिंग। जय हिंद।